कौसानी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ का अनासक्ति आश्रम महात्मा गांधी की याद दिलाता है। महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा था और आइए देखते हैं इसकी खूबसूरती। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के अनासक्ति योग को लिखा था। महात्मा गांधी जी ने श्रीमद् भगवद गीता की समीक्षा लिखी थी और 1929 में जब महात्मा गांधी का कुमाऊं दौरा हुआ था उस दौरान वे यहाँ रहे थे। हम देख सकते हैं गांधी जी के 3 मंदिर और अलग अलग मुद्राओं में इस समय इसका नवीनीकरण किया जा चुका है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र तो है ही, साथ में ध्यान का केंद्र भी है। और हमें 3 मंदिर वास्तव में भी देखने को मिले। जब हम अनासक्ति आश्रम को देख रहे थे तो ये 3 बंदर ऊपर की तरफ आ रहे थे। उसके बाद हमने आसपास का दृश्य देखा तो 3 बंदरों के साथ 3 बंदर इधर मुंह किए हुए हैं और बाकी कई सारे पर्यटक असली बंदरों को भी देख रहे थे। उसके अलावा देवदार के पेड़ से घिरा हुआ यह अनासक्ति आश्रम अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है। अक्टूबर के महीने से यहाँ से हिमालय के सुंदर दृश्य दिखने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर नमस्कार। इस समय हम कौसानी की सबसे प्रसिद्ध जगह सुमित्रा नंदन वीथिका में हैं, जिसे सुमित्रा नंदन पंत गैलरी या सुमित्रा नंदन पंत संग्रहालय के नाम से हम जान सकते हैं। और देखिए यहाँ पर सभी कुछ आपको यहाँ पर उनके पुरानी जितने भी छायाचित्र हैं सारे मिलेंगे। ये देखिए दिनकर जी के साथ सुमित्रा नंदन पंत जी और साथ में है हरिवंश राय बच्चन। जितने भी छायाचित्र आप सोच सकते हैं उस समय के महान कवियों के साथ, छायावादी कवियत्रियों के साथ। ये देखिए महादेवी वर्मा जी बैठी हुई हैं। इंदिरा गांधी जी हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। और ये हैं राजा हरीश सिंह जी, कर्ण सिंह जी के पिताजी कश्मीर के। और वो पीछे आपको दिख रहा है आनंद भवन। सुमित्रानंदन पंत जी के बालों के बारे में हम कहते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट से प्रभावित हुए थे सुमित्रानंदन पंत जी, उनके बालों से प्रभावित थे, तो उनकी तरह इन्होंने बाल रखने शुरू कर दिए थे। और बहुत सुंदर कर्ली बाल आपको दिखेंगे, घुंघराले बाल। ये देखिए महादेवी वर्मा जी के साथ। और ये जो अलमारी में यहाँ पर जो किताबें रखी हुई हैं सुमित्रानंदन पंत जी के अपने पुस्तकालय की, अपने जो घर में जो किताबें रखा करते थे, उन्हें संग्रहालय में स्थान दिया गया है। हमारे साथ जोगाराम जी हैं, श्री जोगाराम जी यहाँ की देखरेख कर रहे हैं संग्रहालय की और बहुत अच्छे से पर्यटकों को बता रहे थे यहाँ के बारे में। जोगाराम जी, कितने पर्यटक करीब दिन में आजकल आ रहे हैं? सर आजकल वैसे आप गिनती तो नहीं कर पाते हैं, मतलब लगभग 150 से 200 लोग आजकल आ रहे हैं, सीज़न का टाइम है। ठीक है। और बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे विजिटर्स बुक मेंटेन की है। विजिटर्स बुक्स में लोगों की यहाँ पर प्रतिक्रियाएं हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं। ये देखिए जो भी लोग आ रहे हैं, जैसे आज 4 जून को जो लोग आए हैं उनकी प्रतिक्रियाएं हम यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत बढ़िया लोगों ने लिखा है। ये देखिए जैसे शुभम गुप्त जी लिखते हैं कि छायावाद के इस मूर्धन्य कवि की जन्मस्थली पर आकर सुखद अनुभूति का एहसास और अपने बच्चों के साथ महान कवि का परिचय प्राप्त हुआ। साधुवाद सबके प्रयासों को उनके अनुभव साझा करने हेतु। सुमित्रानंदन पंत जी के यहाँ पर वस्त्र भी टंगे हुए हैं। 20 मई 1900 को जन्म हुआ था, 28 दिसंबर 1977 को मृत्यु हुई थी। आकाशवाणी नाम भी पंत जी का दिया हुआ है और पंत जी ने आकाशवाणी में काम भी किया था। ये पंत जी की अलमारी हम देख सकते हैं।
उनकी कविता की कुछ पंक्तियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। बांसों का झुरमुट संध्या का झुटपुट है, चहक रही चिड़िया टीबीटी टुट टुट। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं मैं लोच। इसको रेनोवेट किया जा रहा है, जो सामान ऊपर रखा हुआ है और पुराना लकड़ी के ऊपर लेंटर डाल दिया, सिर्फ लेंटर के ऊपर सिर्फ पटाला है। बहुत बढ़िया। मतलब उनका जो पुराना घर था जहाँ वो रहा करते थे, उसको रेनोवेट करने का काम किया जा रहा है ताकि वो आने वाले सदियों तक सुरक्षित रह सके। वाह, ये देख सकते हैं आप किस तरह से ये कार्य करवाया गया है। यहाँ पर पूरा लकड़ी का काम करवा दिया गया है। नीचे लकड़ी, इसके ऊपर लेंटर है, इसके ऊपर। अच्छा, वेरी गुड। ये देखिए, गैलरी को एक नया आकार दिया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पर आराम से आ सकें। यहाँ पर उनसे संबंधित यहाँ पर चीज़ें लगेंगी। और ये बेडरूम है उनका, ये उनका अध्ययन कक्ष है। ये अध्ययन कक्ष है पंत जी का। देखिए, बिल्कुल नया रूप दे दिया गया है। बहुत बढ़िया। ये उनका बर्थ प्लेस है। यहाँ जन्म हुआ था प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का। इस कक्ष में जन्म हुआ था और इस कक्ष को रेनोवेट के बाद हम देख सकते हैं किस तरह से इसको रूप दिया गया है। यहाँ उनकी जन्म कुंडली लगेगी बाद में। यहाँ पर इस जगह पे उनकी जन्म कुंडली लगाई जाएगी, उसके लिए भी स्थान बना दिया गया है अलग से। बहुत सुंदर इस संग्रहालय का रूप दिया गया है। ये देखिए, एक और कक्ष। यहाँ पर क्या लगेगा? ये म्यूजियम का सामान पूरा। यहाँ पर संग्रहालय का सामान लगेगा, सभी कमरों में लगेगा। सभी कमरों में। कपड़े भी शायद इनमें ही कपड़ों के लिए बनाए गए होंगे। अच्छा, ये बनाया गया है कपड़ों के लिए। देखिए, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया।